नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2018 का, जो कि आपके सामने है। और आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि प्रश्न पत्र जो है थोड़ा सा अब उसका लेवल बढ़ते ही जा रहा है, इसीलिए आप लोग अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दशरथ सूत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरण है आना, इस पंक्ति के लेखक कौन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। इसके लेखक हैं कबीर दास जी। और ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये नीचे अनुच्छेद दिया गया है, तो अनुच्छेद से आपको कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह से। तो अब डायरेक्ट 37 नंबर पे आते हैं। घरों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घरों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि बहुत अधिक शर्मिंदा होना। इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक शर्मिंदा होना। अब दूसरे प्रश्न के ऊपर जाते हैं। उत्कर्ष शब्द कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, उत। उत जुड़ा हुआ है। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। 39, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है कृष्णा सोबती। इनमें से त वर्ग कौन सा है? त वर्ग। इसमें आपको ऑप्शन दंत्य, तालव्य, दंतोष्ट्य और ओष्ट्य। तो त वर्ग इसमें से कौन सा आएगा? त वर्ग होगा दंत्य। प्लेट का मोर्चा किसका रिपोर्टाज है? प्लेट का मोर्चा रिपोर्टाज किसका है? शमशेर बहादुर सिंह जी का है। आत्मनेपद निबंध संग्रह किसका है? आत्मनिपद निबंध संग्रह है अज्ञे जी का। इस तरह के प्रश्न पहले बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अभी जो है उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें। दूसरा प्रश्न है, जूठन आत्मकथा के रचनाकार कौन है? जूठन आत्मकथा के रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनमें से एक वचन का उदाहरण कौन सा है? एक वचन का उदाहरण देखिए, जिसमें नारी वृंद, स्त्रीजन और पाठक गण दिया हुआ है। ये तीनों बहुवचन के उदाहरण है, लेकिन गुड़िया एक वचन है। अगर गुड़िया के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लग जाए तो वो भी बहुवचन हो जाएगा गुड़िया, लेकिन एक वचन का उदाहरण है गुड़िया, गुड़िया। निम्नलिखित मुहावरों में से जो सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करें। तो हमें इसमें से उसकी पहचान करना है जो सही नहीं है। अर्थात हम पहले बी सी डी ऑप्शन को देखते हैं। 9 2 11 होना, भाग जाना सही है। छक्के छूटना यानी हिम्मत हारना। 3 13 होना, तितर बितर होना। दाल में काला होना मतलब ना निकालना। तो ये गलत है, क्योंकि दाल में काला होना क्या होगा? किसी बात पर संदेह होना। तो ये गलत है, इसका सही आंसर नहीं है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो है चंद दाई जी की रचना है। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है और इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग भी किया गया है। प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र होरी है? इसका सही आंसर होगा गोदान। आप प्रमुख उपन्यास के प्रमुख पात्र का नाम जरूर याद रखें, इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? क्रिया का विशेषण बताना है, अर्थात टहलना एक क्रिया है, लेकिन उसका विशेषण क्या होगा? धीरे धीरे। अब फिर से यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, इससे आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इधर से देखिए। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। सरहप्पा की रचना कौन सी है? सरहप्पा की रचना जो है ये दोहा कोश है, और इसके प्रश्न मैंने अपने अगले वीडियो में डाला भी था। इसीलिए मैं जो भी वीडियो डालता हूँ प्रश्न पत्र के आधार पर डालता हूँ दोस्तों, आप उसे पढ़ने का जरूर प्रयास करें।
झगड़ालू में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? झगड़ालू। तो इसका सही आंसर होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, आलू भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आलू अंत में आ रहा है, लेकिन सही आंसर होगा लू। क्या होगा? झगड़ालू, क्योंकि झगड़ा जो है एक मूल शब्द है और लू उसमें प्रत्यय जोड़कर एक शब्द बना है, तो इसका सही आंसर होगा लू, आलू नहीं दीजिएगा। अन्याय जिधर है उधर शक्ति पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो ये पंक्ति जो है राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर किस कृति की रचना की गई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों साकेत। साकेत जो है इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर ये रचा गया था। अब भारत भारती जो है, भारत भारती रचना उन्हीं की है, लेकिन उसमें अलग विषय कहा गया है, हमारे भारत के विषय में कहा गया है यशोधरा जैनी। तो इस तरह के आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्याय ने दिया था। निम्न में से लोभ और प्रीति निबंध के लेखक कौन हैं? लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 659, अब आएंगे 60। स्मृति की रेखाएं की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर, देखिए इसका ऑप्शन आंसर होगा ओ, क्योंकि ए, सी और डी ये तीनों क्या है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं और ऊ जो है ह्रस्व स्वर होगा। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुके झुके परत जेहि चितवत एक बार। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? देखिए इसका सही आंसर जो है ये, इसका सही आंसर होगा रसलीन जी का है। तो इस तरह के कौन से पंक्ति पूछे जाते हैं हमको पता नहीं चलता, इसीलिए हमें सारे के सारे प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं। निशा निमंत्रण गीत का संग्रह किसकी है? निशा निमंत्रण गीत संग्रह किसकी है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। बरवे नायिका भेद के रचयिता कौन है? बरवे नायिका भेद के रचयिता हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहीम, और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अब आते हैं इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की है? नागार्जुन की है पूछा गया है, तो बादल को घेरते देखा है, ये है सही आंसर, क्योंकि रामदास की हत्या, रामदास की हत्या जो रचना है ये रघुवीर, ये रामदास की हत्या जो है ये रघुवीर सहाय जी की है। और कुआनो नदी जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। और प्रवासी के गीत हैं विनोद तिवारी जी की। तो नागार्जुन की रचना है बादल को घेरते देखा है। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है महासागर। महाप्राण ध्वनि की पहचान करें। महाप्राण ध्वनि इनमें से होगा भ। हिंदी के वर्ण किस लिपि में लिखे जाते हैं? ये बहुत ही सरल प्रश्न है। देवनागरी लिपि में हिंदी के वर्ण लिखे जाते हैं। इनमें से कौन सा गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तुरंग जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन धूसर, वैशाख नंदन और खर ये तीनों गधा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन पूछा गया है गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर होगा तुरंग, क्योंकि ये घोड़ा का है। बस और कुछ ही प्रश्न, हाँ और एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, ये है महा रुकिए, एक अंतिम प्रश्न है। एक अंतिम प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर किसकी रचना है? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर रचना है हरिशंकर परसाई जी की, और ये एक व्यंग्यकार हैं, हमेशा व्यंग के रूप में अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए आप सभी को कहता हूँ कि प्रमुख लेखक कवि उनकी रचनाओं का जो
प्रसिद्ध हैं उनकी रचनाओं का नाम ज़रूर याद रखिए, बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत मेहनत कर रहे होंगे, इसलिए आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएँ और मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।